नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आगे बढ़ेंगे लेकिन इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का बड़ा बयान ये सामने आया है। भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा पर यह बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वाड्रा को किसी भी घोटाले में क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कोई भी क्लीन चिट उनको नहीं मिली है। किसी भी जांच एजेंसी ने क्लीन चिट अब तक नहीं दी है और मामले की लगातार ये जांच चल रही है। तो सीएम के ओएसडी हैं जवाहर यादव, जिन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी अपना काम कर रही है, कांग्रेस की ओर से यह भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भी उन्होंने कहा है जांच एजेंसियों में हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं है। जांच एजेंसियां बिल्कुल फ्रीडम तरीके से इस पर काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं और किसी भी तरह का कोई भी रोल, कोई भी इंटरफेयर इसमें पार्टी का नहीं है। को भूमि घोटाले के मामले में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारी किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिलेगी और उसके कारण ये केस समाप्त हो गया। अभी तो जांच चल रही है, इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है। तो किसी भी रूप से ये केवल विपक्ष द्वारा, खासकर कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट दी गई। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसका अंतिम जो भी निर्णय आएगा तब आएगा, उससे आपको अवगत कराएंगे। तहसीलदार से ने तो केवल ये कहा गया है कि उनसे कि उस डील में क्या रजिस्ट्री के समय जो शुल्क मिलना चाहिए था वो शुल्क मिला है या नहीं मिला है विभाग को, तो वो शुल्क मिला है, उसने सिर्फ उसकी पुष्टि की है। परंतु उसके कारण ये घोटाला नहीं हुआ, वो तहसीलदार के क्षेत्र में भी नहीं आता। उसके लिए एजेंसी अपना काम कर रही है कि चाहे वो अंकेश्वर प्रॉपर्टीज हो, चाहे स्टार स्काईलाइट कंपनी हो, जो 7.5 करोड़ का चेक था वो डला नहीं डला, वो पैसा जो मिलना चाहिए था जिसको मिला नहीं मिला, एकदम प्रॉपर्टी के रेट कैसे इतने जंप हो गए कि वो 5-7 गुना हो गए और व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया नहीं। इन सब की जांच चल रही है। तो अभी किसी भी रूप में खासकर कांग्रेस के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं है। ये तो विषय जांच एजेंसियां बता पाएगी, क्योंकि जांच एजेंसियों में कोई हमारा तो हस्तक्षेप है नहीं। उनका जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि कोई भी जांच एजेंसियां फ्रीडम तरीके से जांच नहीं कर पा रही हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई उनका राइट्स ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ इशारों पर हो रहा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में पिछले 2 दिन से एक मामला जो वो चर्चा में है, वो ये कि जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, वहां पर जो सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से एक हलफनामा दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई जो वो रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड में कोई उल्लंघना किसी भी नियम की नहीं हुई है। इस मामले में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने स्थिति को स्पष्ट किया है। जवाहर यादव का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, किसी भी तरह की रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसके साथ ही जवाहर यादव ने यह कहा है कि जो राजस्व विभाग में जो शुल्क देने की बात जो है, उसके ऊपर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट देते हुए ये कहा है कि बिल्कुल पवन, आपके पास में आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। जवाहर यादव जी, जिस तरह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, भूमि घोटाले पर रॉबर्ट वाड्रा पर जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि जो भी जांच एजेंसियां उसमें सब में एक रोल होता है पार्टी का, सरकार का। वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहने फ्रीडम खो दिया है जांच एजेंसियों ने, अपने राइट्स खो दिए हैं। इस बचकाने प्रश्न का तो उनका मैं क्या उत्तर दूंगा जी। वो कहते हैं कि हर जांच एजेंसी में सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो ये वो अपने अनुभव बता रहे हैं। हमारी सरकार में, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे हरियाणा की मनोहर सरकार हो, जी, जांच एजेंसियां बगैर किसी के प्रभावित हुए अपना काम करती है। कांग्रेसियों को ये इसलिए लगता है क्योंकि वो इस तरह का हस्तक्षेप करते रहे थे जी। इसलिए कांग्रेस के समय में माननीय न्यायालय को कहना पड़ा था कि सीबीआई उनका तोता है।
हमारे समय में ना कभी माननीय न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी की और ना हम ऐसा कोई हस्तक्षेप करते और ना एजेंसी हमारे ऐसे हस्तक्षेप को मानने के लिए बाध्य, हम करते भी नहीं है ना वो बाध्य। जी जी बिल्कुल जवाहर यादव जी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता है कि सब कुछ जो भी जांच होती है रिवेंज की भावना से होती है, यानी कि बदले की भावना से होती है। सवाल अगर पूछें, कोई भी अगर विपक्ष में सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। अब ये बताइए, जो रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला है, ये क्या हमारी सरकार का मामला है? उस समय का मामला है, उसके अनुसार उसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और एक जो निर्णय आया भी नहीं, उस पर खुश होकर वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई। तो एक तरफ तो वो कहते हैं एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी गई, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि एजेंसियां दबाव में काम करती हैं। तो ये दोनों उनका विरोधाभासी बयान है। या तो वो मानते हैं कि क्लीन चिट दे दी गई तो उस पर क्या दबाव पड़ा, क्या हमने दबाव करके क्लीन चिट दी गई, और हमारी किसी एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी है। एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी का जो निर्णय आएगा उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन जवाहर यादव जी, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या विपक्ष के पास या फिर कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है जो इस तरीके से अब ये मनगढ़ंत बातें विपक्ष कर रहा है? जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने राइट्स, अपना फ्रीडम को खो चुकी हैं, क्या मुद्दे नहीं है? क्योंकि कहा जाता है विपक्ष को कि वो जनता की आवाज है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। देखिए, आप ये बताइए, जो रॉबर्ट वाड्रा के विषय पे बात करते हैं अगर, जो स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी कंपनी थी जी जी, और जिसने 3.5 एकड़ 7.5 करोड़ रुपए में बेची कंपनी थी अंकलेश्वर प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बीच में जो 7.5 करोड़ रुपए का चेक था वो आज तक किसी के अकाउंट में नहीं गया। आपने एक जमीन खरीद ली, मैंने आपको एक जमीन दी, उसके बाद आपने मुझे 7.5 करोड़ रुपए का चेक दिया, वो 7.5 करोड़ रुपए आज तक आपके अकाउंट से निकले नहीं, मेरे पास आए नहीं। अगर इसकी जांच होगी तो ये किस दबाव में होगी? वो तो रिपोर्ट पे बताएगा ना कि 7.5 करोड़ रुपए अगर आपने मुझे चेक दिया था तो मेरे अकाउंट में कहीं तो होगा। आप ये कहें कि वो कैश ले लिया तो आपके अकाउंट में कहीं कैश बोलता होगा, इधर वो कैश रिसीव हुआ होगा। तो अगर ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं कि केवल विपक्ष के इस आरोप से कि वो ये कहे कि एजेंसियां दबाव में आती है और एजेंसी अपना काम करना बंद कर देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। जितनी भी जांच एजेंसी है स्वतंत्र रूप से अपना काम करती रहेंगी, उसका जो भी परिणाम होगा उसके अनुसार कानून अपना काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्या समझा जाए, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और वो बार बार, जिस तरह से मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्या एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें, रोज भूपेंद्र जी कुछ न कुछ झूठ बोलकर चले जाते हैं। कभी वो कहते हैं, आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा जी जी, दोनों सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करके वो ये बताते कि उन्होंने कितना रोजगार दिया और मनोहर सरकार ने कितना रोजगार दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा का आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने 1,02,000 से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार दिया जी। वो अपने आपको कहते हैं कि हम रोजगार देने में नंबर 1 से बताए, उनकी फिगर क्या थी, उनका नंबर क्या था। हम ये मानते हैं कि हमने लगभग 9,800 करोड़ से ऊपर किसानों को मुआवजा दिया। वो अपनी सरकार के समय का बताए कि उन्होंने कितना मुआवजा दिया। ठीक है, अगर हम गुड़गांव के संदर्भ में बात करें, हमने वहाँ विश्वविद्यालय दिया, हमारा मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है, जीएमडी हमने वहाँ पर किया। उनके समय जो मांगा जाता था दक्षिण हरियाणा में, क्या उन्होंने वहाँ कोई सौगात दी थी गुड़गांव को लेकर? ठीक है, तो वो केवल आरोप लगाते हैं। उनके समय में केवल जाति और क्षेत्र, ठीक है, चाहे नौकरी का विषय, बिल्कुल बिल्कुल। जवाहर यादव जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं। पवन, ओवर टू यू। जवाहर जी, जो ये मामला है रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का जो मामला है, जिसमें एक बात 2 दिन से ये सामने आई कि इस डील में जो जांच हुई है उसमें क्लीन चिट दे दी गई है और कोर्ट में जो जवाब दिया गया उसमें ये कहा गया कि राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि किसी भी तरीके से कोई नियम की उल्लंघना नहीं हुई है। आखिरकार ये पूरा स्थिति है क्या सर? मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये मामला, ये स्थिति है क्या? मतलब क्लीन चिट की बात इसमें कहां से आ गई? चूंकि अभी तो ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है,
जांच एजेंसियां इस मामले में जांच भी कर रही है, लेकिन फिर ये क्लीन चिट की बात कहां से आई सर? ये देखिए, कांग्रेस द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है और जांच एजेंसियां, उनको लगता है इसके चलते उनके दबाव में आ जाएगी। जो राजस्व विभाग कोई जांच एजेंसी नहीं होती। राजस्व विभाग का काम तो केवल ये था कि जो 7.5 करोड़ रुपए की जो जमीन खरीदी गई थी कागजों में, उसके ऊपर 45 लाख रुपए राजस्व का शुल्क जमा होना था, वो जमा हुआ या नहीं हुआ। तो वो शुल्क जमा हुआ है, ये तो कभी विषय ही नहीं था जांच का। विषय तो ये था कि वो जो 7.5 करोड़ रुपए का चेक था, जो किसी के खाते में जाना तो उस पैसे को, वो आज तक किसी के भी पास गए नहीं। उसके दो तरीके हैं। या तो मान लीजिए आपने मुझे अपनी जमीन बेची और मैंने खरीदी, तो मैंने आपको 7.5 करोड़ रुपए दिए, या तो वो आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं जी नहीं हमने बाद में कैश ले लिए, तो उस समय क्या इतना कैश रखने का प्रोविजन था कि आप 7.5 करोड़ रुपए कैश दे सके? अगर वो 7.5 रुपए कैश में गए, तो क्या दोनों की बुक्स ये बताती है कि इसने ये कहा कि मैंने 7.5 करोड़ रुपए कैश दे दिए, तो मेरे पास कैश इन हैंड था क्या 7.5 करोड़ रुपए, और सामने वाले ने रिसीव किए, तो वो 7.5 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो 7.5 करोड़ रुपए किसी को आज तक नहीं मिले। पॉकेट में जमीन चली गई और वो 58 करोड़ रुपए में बदल गई कुछ दिन में। तो 1 रुपए लगाए बगैर किसी ने कागजों में 7.5 करोड़ की जमीन दिखाई और वो उस पर 50 करोड़ रुपए कमा गया बगैर 1 रुपए लगाए। ये अब तक का भारत के इतिहास का पहला केस है जिसमें 1 रुपया लगा नहीं और व्यक्ति 50 करोड़ रुपए से ऊपर कमा गया। तो ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। इसमें और भी जांच का पहलू है कि जो उसको लाइसेंस दिया गया, क्या वो सभी शर्तों को पूरा करता था? उसमें ये लिखा गया है, मुख्यमंत्री जो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्टर की एक कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता देखी जाती है, तो उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि इसमें डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा है, तो यही इसकी कैपेसिटी है। और किसी जांच की आपको जरूरत नहीं, उसकी फंड्स देखने की, उसके अकाउंट में जितने पैसे होने तो इसका मतलब ये जवाहर जी, इसका मतलब ये है कि जो जांच है वो तो विषय ही बड़ा है। जवाहर जी, इसका मतलब ये है कि जो इस पूरे मामले में जो जांच है वो तो बहुत बड़ा विषय है। जिसकी बात हो रही है तहसीलदार की, राजस्व विभाग की जो बात हो रही है, वो तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है जांच का, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो इसका उस तरह का भ्रष्टाचार का पार्ट ही नहीं है। उसने तो केवल ये बताया कि जब रजिस्ट्री हुई तो उस पर जो राजस्व चुकाना चाहिए था वो चुकाया गया, नहीं चुकाया गया। वो 45 लाख रुपए चुकाए गए, वो सबको पता है। तो जो चीज हो रखी है वो उसमें तो वो कभी क्वेश्चन में आया ही नहीं। ये कभी भी जब हम विपक्ष में भी थे तो हमने भी ये नहीं पूछा कि जो इस पे स्टैंप ड्यूटी देनी चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली, क्योंकि वो मिली हुई है। बात तो 7.5 करोड़ रुपए के चेक की है। जी बात तो जिस तरह से उनको लाइसेंस दिया गया उसके नियमों की है। वो तो जवाहर जी जनता के लिए ज्यादा, बिल्कुल जवाहर जी, इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों का हित प्रभावित वहां होता है जहां पर एक जमीन जो है वो एक कंपनी खरीदती है और रातों रात उस जमीन के जो रेट है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी किसानों से वो जमीन कम भाव में ली जाती है और रातों रात एक दूसरी कंपनी को वो जमीन, बेशकीमती जमीन जो है वो कई गुना दाम में बेची जाती है। जांच तो इस विषय की है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, मतलब एक किसान से जमीन ली गई, उससे कई गुना 100 रेट में ये जमीन जो है वो एक कंपनी को दी जाती है। जांच का विषय तो इस पूरे मामले में यही है। 8 गुना वो जमीन हो जाती है और जिस जमीन में 7.5 करोड़ रुपए दी गए, वास्तव उसमें कोई रुपया ही नहीं लगा। फिर भी अगर हम उसी फिगर को मान लेते हैं, 7.5 करोड़ की जमीन एक झटके में 58 करोड़ में बिक जाती है। तो ये सब जांच के विषय है। उस पर एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, अंतिम रिपोर्ट, उसके आधार पर ही पता चलेगा इसमें क्या क्या अनियमितताएं बरती गई है। उसके अनुसार कानून अपना काम करेगा। जी हेलो जी, बिल्कुल जवाहर यादव जी, आपकी आवाज आ रही है। पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन सिमर, अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बस यही जवाहर जी, जो ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस स्तर पर पूरे देश भर में उठा था, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का जो मुद्दा उठा था, उस मामले में यानी आपने स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी भी तरह से कोई नतीजे पर जांच एजेंसियां या कोर्ट का फैसला नहीं आया है। किसी भी तरह से ये जो पूरा मामला है
इसमें अभी कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। कोर्ट में जिस स्तर पर ये मामला विचाराधीन है, वहां पर कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। जो तथ्य है वो लगातार हर बार जब सुनवाई है उसमें सामने आ रहे हैं। यानी किसी भी तरह से अभी तक कोई फैसले की ना जांच एजेंसियों के स्तर पर और ना ही कोर्ट के स्तर पर कोई फैसला नहीं आया इस मामले में। तो कोई क्लीन चिट की बात ही नहीं हो सकती है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, जांच अभी पेंडिंग है, जांच चल रही है। जांच होने के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा उससे आप सभी मित्रों को अवगत कराया जाएगा, और उसमें कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो कानून उसके अनुसार अपनी कार्रवाई करेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। और जी, पवन भी हमारे साथ बने हुए थे। पवन सिमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।